सबको जय मसीह की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम समझेंगे परमेश्वर की सेवा का जीवन। तो हमारे आत्मिक जीवन को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, इसमें हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। और लिखा है रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वचन कहता है कि अपने शरीरों को, यानी कि हम अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। तो पवित्र हम तब होंगे जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे और प्रभु के वचनों को मानेंगे और मनन करेंगे। जब हम शुद्ध होंगे और हमारे अंदर कोई बैर भावना, लालच इत्यादि या कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें शुद्ध देखना चाहता है। तो हमें शुद्ध रहना है और परमेश्वर को शुद्ध होकर हमें जो बलिदान है वो चढ़ाना है, यानी कि जो पवित्रता का बलिदान है, जो शुद्धता का बलिदान है, तो यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो 2 आयत में लिखा है, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, इससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी कि परमेश्वर कहता है इस संसार के न बनो, यानी कि हम जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार के न बनो, क्योंकि इस संसार में तो बुराई है, इस संसार में लालच भी है, लोभ भी है और बहुत जाने गलत काम भी है। तो इस संसार के न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ऐसे बनो। यानी कि तुम्हारे मन के हिसाब से, जैसे आत्मिक जीवन में अगर आप चलते जाओगे तो तुम्हारा मन भी बदलता जाएगा, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव मालूम करते रहो। यानी कि हम जब परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध बातों को जानेंगे और उसका अनुभव करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि सच्चाई क्या है, और जो संसारिक जीवन से हम अलग आत्मिक जीवन में रहते हैं उसका भी हमें मालूम हो जाएगा। तो तीसरी आयत कहती है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। परमेश्वर कहता है कि क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, यानी कि जो परमेश्वर को अनुग्रह मिला है, जो परमेश्वर को सामर्थ्य मिली है, उसके अनुसार परमेश्वर कहता है तुम में से हर एक से कहता हूँ। यानी कि जितने सृष्टि पर मनुष्य है उन सब से परमेश्वर कहता है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। यानी कि जैसा अपने आप को हम समझते हैं वैसा हम समझे, उससे बढ़कर अपने आप को ना समझे। और जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम अनुसार बांट दिया है, यानी कि जैसा परमेश्वर ने जिसको जो कार्य सौंपा है उसी में वह लगा रहे। तो चौथी आयत में लिखा है कि क्योंकि जैसे हमारी एक देह के बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। देखो कितनी सुंदर ये आयत है और कितना सुंदर वचन है। क्योंकि जैसे हमारी एक देह के बहुत से अंग हैं, यानी कि हमारे शरीर में देखो कितने अंग हैं। देखो हमारे जो बोलने के होंठ हैं वो अलग कार्य कर रहे हैं, जो नाक है वो अलग कार्य कर रही है, आँख है जो अलग कार्य कर रही है, कान है जो अलग कार्य कर रहे हैं, हाथ है जो अलग कार्य कर रहे हैं, हमारे पाँव हैं जो अलग कार्य कर रहे हैं। तो अलग अलग अंग हैं तो उनका अलग अलग कार्य भी है। तो वैसा ही प्रभु ने लिखा कि वैसे ही हम जो बहुत से मसीह 5 में लिखा है, वैसा ही हम जो बहुत हैं
और मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो मसीह भाई बहनों, हम जो भाई बहन हैं ना, जो मसीह भाई बहन है, जो मसीह भाईचारा है, वो हमारा एक शरीर है और हम अंग हैं उस शरीर के। तो हमें क्या है, अलग अलग कार्य सौंपा गया है, तो हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। हमें दिया गया है कि हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको, यानी कि देखो, जो आत्मिक जीवन में चलता है उनको भिन्न भिन्न कार्य और भिन्न भिन्न वरदान भी मिले हैं। तो जिसको जो वरदान मिला है, तो लिखा है भविष्यवाणी का दान मिला हो। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास और परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यानी कि जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है वो भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। अगर किसी को सेवा करने का, यानी कि किसी को सेवकाई का करने का, यानी कि दान मिला है, सेवा करने का, बूढ़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का दान करने का, या फिर पैसे देने का, किसी भी सेवा के लिए चुना गया है, तो उस सेवा में वह लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। अगर कोई सिखाने वाला हो, यानी कि जो सिखाता है, कोई परमेश्वर के बारे में बता रहा है या कुछ लोगों को सिखा रहा है, तो वो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक है वह उपदेश देने में लगा रहे। जो उपदेश देता है वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। देखो, जो दान देने वाला है, दान जो देते हैं वो उदारता से दे, यानी कि सच्चे मन से दान करे। उसमें किसी को ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ ज़्यादा दे दिया या शायद कम दे दिया, या फिर ऐसे कुड़कुड़ा कर कोई दान ना करे। और जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। अगर कोई अगुवाई कर रहा है तो उत्साह हो कर करे, और जो दया करे वह हर्ष से करे। अगर किसी पर आपको दया भी आ रही है तो पूरे प्यार से, प्रेम से उस पर दया कीजिए और हर्ष से करें। प्रेम निष्पट हो, बुराई से गणना करो। यानी कि प्रेम एक मजबूत होना चाहिए हम में, और बुराई से हमें क्या होना चाहिए, गणना करनी चाहिए। बुराई से हमें कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। भलाई में लगे रहो। वचन कहता है भाई भलाई में लगे रहो, और भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। यानी कि आपस में भाईचारा रखो, प्रेम रखो और एक दूसरे से स्नेह रखो। और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ चलो। यानी कि एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर प्रेम करो। दूसरे लोगों से भी प्रेम करो। सब अपने आत्मिक जो भाई बहन हैं उनसे भी प्रेम करो। सबसे प्रेम करो। प्रभु कहता है सबसे प्रेम करो। तो प्रयत्न करने में आलसी न हो। यानी कि जब कोई कार्य में आप लगे हो तो उस कार्य का आलस मत करो। उस कार्य में प्रयत्न से उस काम में लगे रहो, और आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्नति में लगे रहो और आत्मिक उन्नति में बढ़ते चलो, और प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो, कलेश से शिथिल रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। यानी कि जो पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग जो आत्मिक जीवन में आपके मसीह भाई बहन भी हो सकती है, अगर आप उनसे प्रेम करते हैं, आप अगर उनसे प्यार करते हैं, तो उनको कोई आवश्यकता है या उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। आप उनका सहारा बने। अपने सताने वालों को आशीष दो। अगर मान लो हमारे जीवन में हमें कोई व्यक्ति तंग कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। उसके लिए आप अपने सताने वालों को आशीष दो। उन्हें आशीष दो कि प्रभु इन्हें बदले, और आशीष दो, श्राप न दो। उन्हें श्राप नहीं देना, उन्हें आशीष देना है। देखो, दूसरों को अगर हमारे बारे में कोई बुरा सोच रहा है तो हम उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा खुदा जो परमेश्वर ने हमें बनाया,
वो सोचेगा उनके बारे में, हम नहीं सोच सकते। इसलिए बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। तो लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, अभिमानी मत होना, अपने आप में घमंड से न भर जाना, और परंतु दीनों के साथ संगति रखो। यानी कि जो दीन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनकी अच्छी बातें हैं, उनसे संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो, यानी कि अपने नज़रिए में बुद्धिमान बनते रहो और बने रहो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। देखो लिखा है, जो बातें सब लोगों के निकट भली है, यानी कि जो बातें जो बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि ये बात सही है, ये बात ऐसी करनी चाहिए, या ये काम ऐसा करना चाहिए, या फिर ये बात हमें ऐसी करनी चाहिए, तो वैसे ही जो लिखा है, जहाँ तक यहाँ था कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, और जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। तो जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यानी कि जितने भी संसार में जो मनुष्य हैं, उन सब से मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना। परमेश्वर कहता है, हे प्रियो, बदला न लेना। यानी कि अगर हमारा जो हमें बुराई से देखता है, या गलत भावना से देखता है, या फिर हमारा कोई बैरी है, या हमारा कोई दुश्मन है, जो हम चाहते हैं कि हम उसका बदला लें, तो ये कतई भी न करना कि बदला लेना हमारा कार्य नहीं है, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। यानी कि परमेश्वर के अंदर जो क्रोध है उसको हमें मौका देना है, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। अगर मान लो अगर कोई बैरी भूखा है या प्यासा है, तो उसे हमें खाना और पानी पिलाना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि अपने बैरी दुश्मन को भी जब वह भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, उसे पानी पिलाओ। उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। उसे पानी पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो बुराई नहीं करना है किसी से, और भलाई से बुराई को जीतना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम एक और वचन देखेंगे, उससे हम सीखेंगे कि एक दूसरे से प्रीति और कर्तव्य हमें कैसे सीखना है, और एक दूसरे से मेल मिलाप कैसे रखना है, और सबसे प्रेम भाव से कैसे हमें रहना है। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो बनाएं आपके लिए। सबको जय मसीह।